नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ चुना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ चुना जो है कक्षा 5 के हिंदी विषय से आपका लिया गया है और प्रकरण है हम लोगों का चिड़िया का दाना। इसी तरह के पाठ चुना जो हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का पाठ चुना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वह पाठ चुना जो है जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ चुना जो है हमेशा आते रहते हैं, प्रतिदिन आपका आता रहता है। और कक्षा 5 का पूरा आपका जो है पाठ चुना हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और कक्षा 2 का भी आपका पूरा कंप्लीट है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी आपके क्लास के जो है आपके पाठ चुना जो है पूरा शुरू से लेकर अंत तक आपका कंप्लीट देखने को आपको मिलेगा। तो पाठ योजना कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम पूरा अच्छे से आपको बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होगा, जो भी पाठ योजना संख्या लिखना होगा वो संख्या यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। जो भी संख्या होगा यहाँ पे नोट करेंगे। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखकर यहाँ नाम लिखा जाएगा और छात्र अध्यापिका का नाम लिखकर छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना पढ़ाएंगे वह विद्यालय लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका ऐसे जो है आपका कॉलम बनेगा। इसमें आपका दिनांक, जिस डेट को आप पाठ योजना पढ़ाएंगे वह डेट डालेंगे। कक्षा आपका 5 है, विषय आपकी हिंदी है, वो विषय आपका गद्य है। कालांश यानी कि जो भी घंटी होगी, घंटी यहाँ लिखिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो भी घंटी होगी घंटी लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। प्रकरण है हम लोगों का चिड़िया का दाना। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य में लगभग सभी हिंदी के सामान्य उद्देश्य सेम होते हैं। तो पहला आपका है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। और पाँचवा बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है पाठ से संबंधित लिखा जाता है। तो पहला आपका यहाँ पे है बच्चे चिड़िया के धैर्य एवं साहस के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बच्चे मुसीबत में धैर्य व उसका डट कर सामना करने के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है बच्चे मुसीबत में सूझबूझ के साथ जो है सामना कर सकेंगे। फिर इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चित्र, चिड़िया का चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे दैनिक घटनाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना का प्रश्न, ऐसे आपका कॉलम बनेगा। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन। तो इसमें आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि हम सब सोने कब जाते हैं, तो रात में सोने जाते हैं। दूसरा होगा रात के बाद क्या होता है, सुबह या दिन होता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न होगा सुबह में पेड़ों पर क्या चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है। फिर अगला प्रश्न होगा चिड़िया का दाना नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में आएंगे और उद्देश्य कथन में कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग चिड़िया का दाना नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपका ऐसे कॉलम बना लेंगे। तो इसमें आपका प्रस्तुतिकरण जब आपका बड़ा होता है तो आप कई अनुमितियों में बांट के करते हैं। तो ये आपका चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपका 2 अनुमिति में हम यहाँ पे कर रहे हैं। और भी आपकी अनुमिति होगी तो उसको आपको कर लेना है। देखिए, प्रथम अनुमिति आपका है एक दिन प्रातः से लेकर जरा इसे देखते रहना तक आपका है। आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। और जब छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेंगे तो छात्र जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र भी उसका अनुकरण करेंगे। फिर उसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका जो है पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और छात्र जो है कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे शब्द अर्थ होगा। प्रातः का होगा सवेरा। चुगना का होगा पक्षियों की चोंच से अन्न के दाने उठा उठा कर खाना। समस्या का होगा जटिल स्थिति, वेतन का पारिश्रमिक, तनख्वाह भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला यहाँ पे प्रश्न होगा चिड़िया को किसका दाना मिला, बच्चे जवाब देंगे मटर का। फिर दूसरा होगा चिड़िया नहाने जाने से पहले किसको देखने के लिए कहा, बढ़ई को। फिर उसके बाद आप व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे यहाँ पे।
तो व्याख्या में हो जाएगा कि एक दिन सुबह के समय चिड़िया दाना खोजने के लिए निकली। खेत में उसे मटर का दाना मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि आज डट कर भोजन करने को मिलेगा, लेकिन पहले नहा लेती हूँ। वह नहाने के लिए नदी की ओर चली, लेकिन समस्या यह थी कि मटर के दाने को छुपाएं कहाँ। इसे ज़मीन पर छोड़ दें तो चींटियाँ खा जाएंगी या कोई पक्षी उठा ले जाएगा। उसने मटर के दाने को पुल के मेड़ पर रख दिया और बढ़ई से कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। फिर इसके बाद आपका द्वितीय अनुमिति में आपका चिड़िया ने नदी से लेकर आपका जो है एक पैरा तक आपका रहेगा। फिर आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन जैसे पहले किया गया उसी तरह से किया जाएगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, उसमें आपका तीसरा प्रश्न होगा कि चिड़िया की पूछने पर बढ़ई ने क्या जवाब दिया। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा चौथा कि चिड़िया ने बढ़ई की शिकायत सबसे पहले किससे किया। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे आप, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो बढ़ई ने बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ही हूँ। मुझे तो सरकार से मजदूरी मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसले से निकल चुके हैं और उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए। मेरा मटर का दाना कहीं खो गया है। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था। मैंने उससे कहा कि दाने का ध्यान रखे, लेकिन उसने या तो दाना चुरा लिया अथवा वह कहीं गिर गया। फिर इसका अगला प्रश्न होगा, सिपाही ने चिड़िया को क्यों डांट कर भगा दिया। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिपाही बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी को मुझे पैसे मिलते हैं। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। चिड़िया को डांट कर भगा दिया और चिड़िया डर गई। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में आपका पहला होगा कि चिड़िया को खेत में क्या मिला। दूसरा होगा चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा। तीसरा होगा चिड़िया क्यों परेशान थी। फिर उसके बाद आपका श्यामपट्ट कार्य में छात्र छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम कर निरीक्षण का करेंगे। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, चिड़िया मटर के दाने को कहाँ पर रख दिया। दूसरा होगा, चिड़िया निराश होकर किसके पास पहले मदद की गुहार लगाई। तीसरा, सिपाही क्यों चिड़िया को मदद करने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद गृह कार्य में बच्चों को घर से इस कहानी का नकल लिखकर लाना। आप अपने तरीके से भी गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा पाठचुना रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठचुना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का पाठचुना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वह पाठचुना जल्द ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।